ये लो तनख्वाह। केशव ने अपनी पत्नी कल्पना के हाथ पर नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, मगर कल्पना अपना मुंह फुलाए खड़ी रही। उसने उन मुट्ठी भर रुपयों को गुस्से की नज़र से देखा। वह घर से बाहर बात टालने को निकल गया और जब लौटा तो गरम जलेबियों का लिफाफा था हाथ में। वो अपने शब्दों को भरसक मुलायम बनाते हुए बोला, ये लो और एक कड़क चाय पिलाओ। आज काम बहुत था दफ्तर में, थक गया हूँ। जो खरीदना चाहो सो ले लेना, तुम्हारा त्यौहार भी तो नज़दीक है। कल्पना चाय तो बनाकर ले आई, मगर सिर्फ उसके लिए। केशव उसके खराब दिमाग को भांपकर भी मौन रहा, मगर वह चुप न रही। जनाब ऐसे खरीदी करने को कह रहे हैं, जाने कौन सा खजाना धर रहे हैं मेरे हाथ में। केशव उसका स्वभाव जानकर ही शांत रहते थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखो जो लेना चाहती हो वो ले लो, 2,500-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा ना खर्चना। ओह, ये सुनकर तो कल्पना चोट खाई नागिन सी फुंकार उठी और बोली, पता नहीं लोग शादी ही क्यों कर लेते हैं, अगर उनकी हैसियत ही नहीं होती उसके सपने पूरे करने की। केशव ने धीरे से कहा, कल्पू, प्रिया सुन रही है तो सुने ना, उसका भाग भी यही है। अच्छा है, उसे आदत रहेगी। हर त्योहार किल्स कर सिसक कर करना ही मेरी नियति है। और औरतों को देखो, बाज़ार में तरह तरह की साड़ियाँ खरीदती हैं, जेवर खरीदती हैं, और मैं हूँ जिसे पति के नाम पर मिट्टी का माधो मिला है। तैयार हो तो बला से, ना तैयार हो तो बला से। मगर करवा चौथ की दीवानी कल्पना लड़ते लड़ते ये भूल बैठी कि वह अनजाने में पति के स्वाभिमान को भी बुरी तरह से चोट पहुंचा बैठी थी। शुरुआत में जो केशव उसकी खूबसूरती का दीवाना बना फिरता था, अब वह उसका सामना करने से कतराने लगा। केशव की चुप्पी के बीच केशव को लिहाज लगता कि कहीं प्रिया उसे एक कमज़ोर पिता न समझे। केशव जितना भी पत्नी को खुश रखता, उतना ही कल्पू श्रृंगार में ध्यान देती। धीरे धीरे उसे भी समझ में आने लगा उसका रवैया। अब जो समय वह उसके साथ प्रेम से गुजारता था, वह बाहर गुजरने लगा। हाँ, समय काटने की गरज से वह बाज़ार में ही नौकरी के बाद अकाउंट का काम देखने लगा। घर जाता तो बस खाने और सोने के लिए। धीरे धीरे उसने अपना कमरा अलग किया और खाने सोने से ही वास्ता रखने लगा घर में। मगर शाम को आया तो एक खूबसूरत महंगी साड़ी हाथ में लेकर और प्रिया को आवाज़ दी, माँ को दे आओ। प्रिया लेकर गई तो उसके अंदर एक मंगलसूत्र भी था, जिसे देखकर कल्पना तो निहाल ही हो गई। उसने केशव की मनपसंद खीर प्रिया के हाथ से भिजवाने की कोशिश की, मगर उसने ठंडेपन से मना कर दिया। खैर, उसे ना कोई अंतर पड़ना था और ना पड़ा। वह अपनी धुन में मस्त रही। उसकी सारी तैयारियां पूरी थी। त्योहार में भी ज़्यादा समय ना बचा था, मगर 5 दिनों से केशव की उसे शक्ल भी देखने को ना मिली थी। अब उसे बुरी तरह घबराहट होने लगी। रात के 12 बजे थे। उसने त्योहार की सब तैयारियां कर ली थी। पूजा भी अकेले ही करनी पड़ी। सब कुछ तो उसके मन का था, महंगी साड़ी, महंगे आभूषण, मगर अब उसे केशव के बिना कुछ सुहा नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने रिक्शे पर केशव को उसके सहकर्मी के साथ बैठे देखा। वो सहम कर उधर दौड़ी तो उसने इशारे से उसे मना कर प्रिया को बुलाया और दवा देते हुए कहा, इन्हें परेशानी थी आँखों में और सड़क पार करते समय एक्सीडेंट हुआ था और बेहोश हो गए, पर भाभी को बताने को मना किया था। ड्रिप चढ़ी है और कोशिश करना कि तनाव ना हो। केशव कल्पना की तरफ मुंह फेरकर सीधे अपनी माँ के कमरे में जाकर लेट गया। अब कल्पना से ये बेरुखी भी सहन नहीं हो रही थी। केशव ने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर कमज़ोर आवाज़ में कहा, प्रिया, इसे अपनी माँ को दे दो। नहीं चाहिए मुझे,
वो ज़ोर से रोने लगी। ये क्या हो गया है आपको? पहले भी मैंने बहुत मनमानी की, मगर आपने कभी ऐसे दिल पर ना लिया। क्या करता कल्पना, जब तुम कुछ सुनने को राज़ी ही ना थी तो क्या कहता और क्या सुनता? तुम्हारी आंखों पर चढ़ी चकाचौंध और बाजारवाद की पट्टी ने ही तुम्हें बुरा बनाया है, मैंने नहीं। तुम्हें खुश रखने की कोशिश में मैं अपनी ज़रूरत को पीछे ही करता गया, मगर तुम अपने गुस्से के आगे कुछ देख ही कहाँ पाई। देखा जी, मगर बहुत देर में नज़र पड़ी मेरी। डॉक्टर के पर्चे में लिखा था कि आपकी आंखों का ऑपरेशन ज़रूरी है। कोई और होती तो शायद अपनी गृहस्थी बचाती। मुझ मतलबी ने ना आपके आंसू देखे और ना आपका मौन। बस भगवान से यही मनाती रही कि सब ठीक हो। जो बात आप मुझे कहकर ना समझा पाए, वो सब बातें मुझे आपकी बेरुखी ने समझा दी। दुल्हन, आज केशव को अगर कुछ हो जाता तो ये लाल रंग सब फीका हो जाता। देख तो रही हो मुझे। कल्पना ने अपनी विधवा सास की तरफ देखा और कल्पना ने सहम कर कहा, अम्मा जी और प्रिया के पापा, मुझे मेरी नादानी के लिए माफ़ कर दीजिए। सच्चे दिल से शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मेरा असली गहना सिर्फ आप हो, मेरा सिंदूर। पता है, अकेले पूजा करते समय सब था मेरे पास और सब बेकार लग रहा था आपके बिना। लग रहा था बस किसी तरह आपको देखूं तो सुकून पाऊं। मन में बड़े बुरे ख्याल आ रहे थे कि आप सकुशल हो। अब कभी जिद नहीं करूंगी, कोई बात नहीं। जब जागो तभी सवेरा। मुझे पता था कि देर सवेर तुम भी समझोगी ही। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।